फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते मेरे दोस्ती। सफलता शकल देख के कदम नहीं चूमती, सफलता शकल देख के कदम नहीं चूमती मेरे दोस्ती। सफलता मेहनत की दीवानी होती है, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त हम आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करवाएंगे। 15 आपके एग्जाम के अंदर भाग स के अंदर मेरे दोस्त 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप 15 में से 12 प्लस का सही जवाब देते हैं तो मेरे दोस्ती आपकी तैयारी है वो बहुत ही शानदार है। ये हमारी मेरे दोस्ती मैथ्स की जो टेस्ट सीरीज है, ये मेरे दोस्ती टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट कर लिए थे। अगर आपने गलती से वो क्लासें नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पेन और कॉपी मेरे दोस्ती साथ में लेकर बैठना, क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले वाली जो हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 2 की हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आपको HW के लिए प्रोवाइड कराया था। तो जो टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल उस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था, उनके हम नाम भी मेरे दोस्ती वितरित करेंगे इस क्लास के अंत में। और आज भी आपको एक क्वेश्चन HW के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर उसका आप सही जवाब देते हैं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका भी मेरे दोस्ती नाम लिया जाएगा। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी हिंदुस्तान के कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सेशन को लाइक कीजिए, ताकि हम आपको इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ आपके एग्जाम तक आपको रेगुलर मेरे दोस्ती तैयारी करवाई। फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है 100 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ऑप्शंस आपके सामने है। पहले मेरे दोस्त आप अपनी कॉपी के अंदर मिलाइए, उसके बाद बताएं मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 25, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए हम आपको बताते हैं मेरे दोस्ती अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान लगा के सुनिए। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग न हो, उसे मेरे दोस्त अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 और 13। ये सभी संख्याएं क्या है मेरे दोस्त, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्ती आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आप नोट कीजिएगा मेरे दोस्ती। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1 से 25 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, 1 से 25 तक की जो अभाज्य संख्या है वो मेरे दोस्ती 9 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 से मेरे दोस्त 50 तक की जो अभाज्य संख्या है ये मेरे दोस्त 15 होती है, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक की भाज्य संख्या कौन सी है। 1 से 100 तक की भाज्य संख्या कौन सी है, तब मेरे दोस्त आपको 74 करके आना है। सबसे छोटी मेरे दोस्त जो भाज्य संख्या है वो 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये मेरे दोस्ती 2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी अदर फैक्ट बोले उनको नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5:4 बराबर है 125%, 80%, 60% या 40%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5:4 बराबर है। देखिए डायरेक्ट आपको लिखना है 5/4 किसके बराबर है, तो इसको काट लीजिए भाई। 25 चौक 25 5 कितना होता है 125%, ठीक है। तो 5:4 है, ये 125% के मेरे दोस्त बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कार का
कार्य मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले आप अपनी कॉपी के अंदर मेरे दोस्त ईमानदारी से मिलाइए। मान के चलिए अगर मिलाते ही आपका आंसर आ जाता है तो मेरे दोस्त एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस दोस्त को नहीं आता है उसका ध्यान बिल्कुल मोबाइल फोन की स्क्रीन के सामने होना चाहिए। देखिए इस पर आपको मेरे दोस्त कार्य मूल्य बताना होगा। तो कार्य मूल्य निकालने के लिए आपको मेरे दोस्त जो फार्मूला लगाना होगा वो लगाना होगा मेरे दोस्त विक्रय मूल्य इंटू 100। विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा 100 मेरे दोस्त प्लस माइनस लाभ या हानि। ये मेरे दोस्त आपको लगाना होगा कार्य मूल्य निकालने के लिए इसका फार्मूला। तो मेरे दोस्त विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? आप कहोगे सर 45,000 दे रखा है। 45,000 इंटू 100 बट्टा 100 प्लस माइनस लाभ ही आपको हानि करना होगा। आपको हानि दे रखा है तो आप 90 से डिवाइड कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 5 45, तो ये कितना हो गया? 500 हो गया। 500 और 100 का आप मल्टीपल करोगे तो मेरे दोस्त कितना होगा? आप कहोगे सर 50,000 होगा। तो बस यही तो इसका आंसर है। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं 50,000 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती 14, 21, 25 तथा 30 का लय ज्ञात करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी नौजवानों को मेरे दोस्ती लय और मैं से आपको अच्छी तरीके से निकालना आता होगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और हम जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस मेरे दोस्त इस क्लास के अंदर टॉप 15 क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं, अगर आप उसी अकॉर्डिंग उसी लेवल से अगर तैयारी करते हैं तो आप 15 में से आराम से मेरे दोस्त 13-14 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर राइट करके आओगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो मेरे दोस्त इसका आपको लेसन निकालना होगा। तो सभी नौजवान इसका लेसन निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन बी। आप निकाल लेना मेरे दोस्त, ठीक है? आपको ऐसे निकालना होगा, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना आपको स्टार्ट करना होगा, लेसे निकल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। निकाली गई संख्या कौन सी है? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है तो मेरे दोस्त कुल औसत कितना होगा? आप कहोगे सर 5 इंटू 18, तो कुल औसत कितना आ गया मेरे दोस्ती? 90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। एक संख्या निकाल देने से मतलब 5 में से 1 निकालेगा 4 बचेगी। अब इनका जो औसत है वो है 16, ठीक है? 16 4 कितना होता है? 64 64 होता है। तो आपको निकाली गई संख्या बताना है। तो मेरे दोस्त 90 माइनस 64 कितना बचता है? 26 26 बचता है। तो निकाली गई संख्या है वो है 26 नंबर की, ठीक है? बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 मजदूर किसी भवन की पुताई 20 मजदूर किसी भवन की पुताई 5 दिन में करते हैं तो एक मजदूर उस भवन की पुताई कितने दिन में करेगा? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर आप सभी नौजवान बता भी रहे हैं। इसे तुक्के नहीं लगाना है, पहले अपनी कॉपी के अंदर मिलाइए मेरे दोस्त। देखिए 20 मजदूर किसी काम को अर्थात एक काम को 20 मजदूर एक काम को 5 दिन में करते हैं तो बताओ एक मजदूर, तो बताओ यहां पर देखिए एक मजदूर उसी काम को अर्थात एक काम को कितने दिन में करेगा? तो आपको बस इसको ऐसे मल्टीपल कराना है, ठीक है? तो 20 5 कितना होगा? 100 होगा मेरे दोस्त। तो उस भवन की पुताई करने में मेरे दोस्त इनको 100 दिन और लगेगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 81 है। उनके आयु ज्ञात करें। ए और बी की आपको आयु बताना है। अनुपात आपको दे रखा है, आयु का आपको योग दे रखा है। तो मेरे दोस्त ए अनुपात बी की आयु क्या होगी ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लिखना होगा मेरे दोस्त, देखिए ए अनुपात बी, ठीक है? इनकी जो आयु का अनुपात है वो है 4:5। लेकिन क्वेश्चन में कहता है उनकी आयु का योग अर्थात मेरे दोस्त इनकी आयु का जो योग है वो दे रखा है 81। कितना है मेरे दोस्त? 81। तो 4 और 5 कितना हो गया मेरे दोस्त? 9 अक्ष बराबर आपको 81 दे रखा है। तो यहां से अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 81/9 बराबर कितना आ गई मेरे दोस्त?
9 आ गई। ठीक है, इस 9 को उठा के आप मेरे दोस्त अक्ष की जगह पे लिख दीजिए भाई। ठीक है, तो 9 4 कितना होता है 36 होता है, और 9 5 कितना होता है 45। तो मेरे दोस्त ए की जो आयु है वो 36 होगी और बी की है वो 45 होगी। तो ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3000 का 18 माह का 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 552, 315, 475, 225, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। यहां पर आपको मेरे दोस्त समय दे रखा है वो महीनों में दे रखा है, तो इसको आप पहले वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो काट लीजिए 6 3 18, 6 2 12, 3/2 मेरे दोस्त आपके पास क्या आ गया? समय आ गया। आपको मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर आपको दे रखा है, आपको ब्याज बताना है। तो इसका फार्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो मेरे दोस्त मूलधन आपको दे रखा है 3000, इंटू समय आपको दे रखा है 3/2, इंटू आपको दर दे रखा है 7%, नीचे आपको 100 लगाना होगा। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगा मेरे दोस्ती, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार। अब मेरे दोस्त इनको आप मल्टीपल कर लीजिए, इनको आप मल्टीपल कर लीजिए मेरे दोस्त। 15 तिया 45 और 7, 45 और 7 का आप जब मल्टीपल करोगे तो मेरे दोस्त 315 जो ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, भारत माता की सेवा करने का, ये मेरे दोस्त इस बार जरूर पूरा होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है मेरे दोस्ती, तो ध्यान रखना, नोट कर लेना या ट्रिक लिख लेना मेरे दोस्ती। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई मेरे दोस्त आधी करने पर उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 हो जाता है। नोट कर लेना, या तो नोट लगाकर लिख लीजिए या ट्रिक लगाकर लिख दीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप नोट लगा के लिखिए कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी करने पर उसका क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर आपको दे रखा है, उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताना है मेरे दोस्ती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना मेरे दोस्ती। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेलन का मेरे दोस्त जो पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? आप कहोगे सर वो होता है 2πr/h होता है। ठीक है, 2πr/h होता है। तो यहां से आपको r निकालना होगा। क्षेत्रफल मेरे दोस्त आपको दे रखा है, तो 2 गुणा 22/7 इंटू r आपको निकालना होगा। ऊंचाई आपको 16 दे रखी है और टोटल आपको क्षेत्रफल दे रखा है 1000 कितना है मेरे दोस्त? 56 है। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो r बराबर 1056 इंटू 7 बटा 22 दुआ कितना हो गया? 44 इंटू 16। अब इसको काट लीजिए, 8 से कट जाएगा 2 बार, ये 8 से कट जाएगा मेरे दोस्त 132 बार। कितने बार? 132 बार। 11 से कट जाएगा 4 बार, और ये 11 से मेरे दोस्त कट जाएगा 132 है, ये 11 से मेरे दोस्त 12 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। ठीक है, 4 से 12 कट जाएगा मेरे दोस्ती, 3 बार कट जाएगा 4 से 12, तो 7 3 कितना हो गया? 21/2। यानी आपके पास मेरे दोस्तों r का मान आया है वो कितना आ गया? 10.5 आ गया आपके पास r का मान। क्लियर है? अब देखिए मेरे दोस्तों r का मान आ गया। अब आपको बताना है बेलन का आयतन।
तो बेलन का आयतन बताना है, त्रिज्या आपके पास आ चुकी है। तो बेलन का जो आयतन होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान आपके पास कितना आया, 10.5 इंटू 10.5 इंटू ऊंचाई आपको 16 दे रखी है। क्लियर है। अब देखिए मेरे दोस्त, इनका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट इनका मेरे दोस्ती हट जाएगा। ठीक है, 7 से मेरे दोस्ती ये कट जाएगा, डायरेक्टली 105 है, ये 7 से कटेगा मेरे दोस्ती 15 बार। ठीक है, 15 बार कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से 22 कटेगा 11 बार, ये मेरे दोस्त 5 से कट जाएगा 21 बार, ये 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 16 है, ये मेरे दोस्त 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त 11 और 3 का मल्टीपल 33, 33, 21 और 8 का आपको मल्टीपल करना है। ठीक है, 33 गुणा 21 इंटू 8, इनका मेरे दोस्त जब आप मल्टीपल करोगे तो इसका राइट आंसर होगा 5544 घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना, घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको नोट कर लेना, दोबारा मिला लेना एक बार। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 आपको दे रखा है, इसका विस्तार आपको बताना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको नोट कर लेना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह आकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। बताना है मेरे दोस्त वह कौन सी आकृति है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का अर्थ है कि वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज या आयत। बताइए मेरे दोस्त इनमें से कौन सी आकृति है जिसका प्रत्येक कोण है ये 90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होता है। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन डी बता रहे आयत, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 के प्रथम 5 गुणों का औसत, 2 के प्रथम 5 गुणज का औसत आपको बताना है। इस प्रकार का मेरे दोस्त क्वेश्चन चाहिए तो इसकी हम यहां पर ट्रिक लिख रहे हैं। तो मेरे दोस्त आप उस ट्रिक को एक बार लिख लीजिए। ट्रिक मेरे दोस्त होगी संख्या इंटू n प्लस 1/2। ये गुणज वाला मेरे दोस्त अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आई ना तो आपको यही ट्रिक लगाना है, संख्या इंटू n प्लस 1/2 आपको लगाना है। संख्या यहां पर आपको दे रखा है 2, n प्लस 1 जितना आपको गुणज दे रखा है 5 दे रखा है, 5 और 1 कितना होगा 6/2। 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मेरे दोस्त औसत होगा, एवरेज होगा, वो 6 होगा। ऑप्शन ए इज राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि a अनुपात b 2:3 व b अनुपात c 5:7 हो तो a अनुपात c का मेरे दोस्ती मान बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन मेरे दोस्ती पूछा जाता है। देखिए a अनुपात b अनुपात c का आपको मान यहां पर a और c का आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त a अनुपात b आपको दे रखा है 2:3, b अनुपात c आपको दे रखा है 5:7। ठीक है, यहां पर आपको ये पास वाली ही संख्या मेरे दोस्त उठा के लिखना है। यहां पर 3 लिखना है, यहां पर 5 लिखना है, इनका आपको मल्टीपल करना है। तो आपको a अनुपात c बताना है, a और c का अनुपात बताना है। तो 5×2 10 और 7×3 21, तो 10:21 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम ने एक कुर्सी 980 रुपए में खरीदकर 5% हानि पर बेच दी, कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन में आपका नाम भी मेरे दोस्त लिया जाएगा। इससे पहले वाले क्लास में मेरे दोस्त हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जितने नौजवानों ने राइट आंसर दिया, हालांकि लगभग ने राइट दिया था, लेकिन जो सबसे पहले टॉप 10 थे हम उनका नाम आपको एक बार लेकर बता रहे हैं, आप ध्यान लगा के सुनिए। सबसे पहले मेरे दोस्त आंसर दिया था अनुज कुमार, शंकर सिंह, बिरामनी यादव, राजेश कुमार, कर्मवीर, सुशील कुमार यादव, शिवम खसवा, मनीषा कुमारी, अमरेश यादव, रवि कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए, आप सभी का सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली होगा। हालांकि लगभग सभी ने राइट आंसर दिया था, लेकिन उतने नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले टॉप 10 आंसर देंगे उनका हम नाम
जरूर लेंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्ती, हमने आपको कल भी बताया था 1/2 d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये मेरे दोस्त इसका फार्मूला होता है, इसके अंदर आपको मान रखना था, ठीक है। 1/2 d1 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है भाई, ठीक है, प्लस 30 का कितना होता है 900 होता है। तो 1/2 इंटू इसको आप जोड़ोगे कितना होगा ये 2500 होगा। तो ये मेरे दोस्त बाहर निकलेगा तो किसका होगा ये 2500 होता है 50 का, ठीक है। तो 1/2 इंटू 50, 25 मेरे दोस्त आपके पास क्या आ गई, आपके पास आ गई भुजा। तो आपको परिमाप बताना है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 इंटू मेरे दोस्ती भुजा होता है। तो आपके पास भुजा आ गई मेरे दोस्त 25, तो 2500 का कितना होता है 100। तो 100 सेंटीमीटर जिन्होंने बताया था उन्होंने बिल्कुल राइट बताया था। आप इसी लगन के साथ पढ़िए, आपका सिलेक्शन मेरे दोस्ती डेफिनेटली होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो इसे प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। और दिन भर में नौजवान सुनते हैं, कृपया शाम को लाइव आने की आप कोशिश कीजिए। इसी मेहनत के साथ आपको पढ़ना है, अपने घर वालों का आपको नाम रोशन करना है। बुधवार से हम अपना मेरे दोस्ती जो पीडीएफ का कंटेंट है वो लॉन्च करेंगे, बुधवार को करेंगे 11-12 बजे तक, तो आप उसमें रजिस्टर्ड करवा देना, पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। दिन भर में आप ज्यादा लोग कॉल ना करो मेरे दोस्ती, बुधवार से स्टार्ट होगा, अगर आप कॉल करोगे तो हम टाइम पे क्लासें नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अभी 9 बजे हमारी क्लास होगी, ठीक है, तो उसमें आप सभी जरूर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, खुश रहिए, मस्त रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।